भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर से मैं नवनीत श्रीवास्तव। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आपको मैं नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैंने अभी जब देखा कि अब 3-4 साल कोई चुनाव नहीं है और ये जो हमको हमारे जो राज्य में हम पुरानी गलतियां चली आ रही हैं, कांग्रेस के रास्ते चली आ रही हैं, इसमें गलतियां, इसको हम कैसे सुधारें। मैं सुधार चाहता हूँ और उसलिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने ये लोन लिया 43 लाख रुपए का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये बैंक ऑफ इंडिया का लिस्ट है जो मेरा लोन आया इसमें। ये लोन लेने के बाद में जब मैंने लोन चुकता कर दिया, तो ये लोन लेते समय बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक लेटर भेजा सिटी सर्वे को और मेरे प्रॉपर्टी की जो आखिरी पत्रिका थी उस पर बोझा चढ़ा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब बोझा चढ़ाने के बाद जब मैंने बैंक का पूरा पैसा वापस कर दिया, तो ये काम था बैंक का ही कि जिस तरह से उन्होंने बोझा चढ़ाया था, उन्होंने ये एक लेटर भेजना चाहिए था और बोझा हटाना चाहिए था। ये होना चाहिए ऐसा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पैसे लेके इतिश्री कर ली। अब वो प्रॉपर्टी मैंने किसी को दूसरे व्यक्ति को बेची। दूसरे व्यक्ति को बेचने के बाद में वो व्यक्ति सिटी सर्वे के अपना नाम चलाने के लिए, तो पता चला कि नवनीत श्रीवास्तव के अकाउंट पे बोझा चढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैं बैंक गया, बैंक से मैंने कहा, साहब आपने जब अपना बोझा चढ़ाया तो आप ही हटवाइए ना उसको। नहीं, बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपने आप पैसा दे दिया, अब आपको ये नो ड्यूज दे दिया। देखिए, उन्होंने ये नो ड्यूज दे दिया हमको। अब आप जाओ अपना देख लो क्या करना है, आपको कैसे बोझा हटाना है वो आपका काम है। देखिए, नो ड्यूज दे दिया बैंक ऑफ इंडिया ने, ये बैंक ऑफ इंडिया। अब ये लेके गया मैं सिटी सर्वे में, साहब ये नो ड्यूज आ गया है, आप इसका बोझा हटा दो। नहीं जी साहब, वो नो ड्यूज से काम नहीं होगा, आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब सर, रजिस्टर्ड करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जो बैंक ने आपको एक लेटर दिया और वो लेटर के बेस पे ना रजिस्टर्ड था ना कुछ था, तब आपने तो बोझा चढ़ा दिया, तब आपने कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मांगा नहीं उनसे। और अभी जब आपका नो ड्यूज पक्का है, आप चाहो तो एक लेटर बैंक को भेज के आप कंफर्म कर लो कि ये असली है कि नहीं है और मेरा बोझा हटा दो। नहीं, बोले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब रजिस्टर्ड करने गए तो रजिस्ट्रार बोलते हैं कि नहीं सर, वो इम्पाउंडिंग करनी पड़ेगी। सदर वाला जो कलेक्टर ऑफिस के पीछे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां में गया एक डॉक्यूमेंट लेके, भाई साहब इसको रजिस्टर्ड करना है। वकील को लेके गया, नहीं सर, बोले इसको इम्पाउंडिंग करनी पड़ेगी। अब सब इम्पाउंडिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए 2-4-6 महीने लगते हैं। और इम्पाउंडिंग की जरूरत क्या है साहब, एक छोटा सा काम है, तो आपको रजिस्टर्ड करना है। नहीं, बोले नहीं होगा। अब मैंने जुगाड़ किया, जमा जुमा कैसे तो भी इसको वकील साहब ने इसको रजिस्टर्ड करवाया। अब ये देखिए रजिस्टर्ड हो गया। अब आप बताइए मुख्यमंत्री साहब कि ये रजिस्टर्ड होने से क्या फर्क पड़ गया इस डॉक्यूमेंट पे। अगर ये सिर्फ ये जो बैंक का जो डॉक्यूमेंट, देखिए ओरिजिनल ठप्पा लगा हुआ, ओरिजिनली पेपर मैन जो उनको दिया था, अगर इसी पे वो बोझा कम हो जाता। 12,000 रुपए मेरे को इसमें लग चुके हैं वकील को, और ये जो फीस है उसमें 12,000 रुपए खर्चा हो चुके मेरे। कहाँ गए मेरे 12,000 भी गए, समस्याएं भी खड़ी हुई। क्या मीनिंग है इस चीज का। और उसके बाद में मैं कल गया, कल जाने के बाद में देखिए ये देखिए, ये 17/2/26 कल ये रिसीव कराया मैंने, जबकि दिया मैंने 6/6/2025 को एप्लीकेशन, 6/6/2025 को एप्लीकेशन दी थी तो ये बोझा हटाने की। सर, कल उन्होंने, पटवारी ने मेरे को क्या कहा, नहीं सर ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा आपका रजिस्टर्ड, इसका वो लेके आओ, क्या इंडेक्स 2 लेके आओ। अब इंडेक्स 2 लेके आने के बाद सर मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं सीधा केबिन में चला गया बड़े सर के। मतलब सर, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करके आपको ला दिया, जिसमें सारी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, सारा कुछ, ये बैंक का एनओसी लगी हुई है, आखिरी पत्रिका लगी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो उनको भी गुस्सा आया, फिर उन्होंने बुलाया उनको, काय मैंने हे काय चालला, मैंने तुम्हारे कशाला पाहिजे मैंने हे। तब उन्होंने उनको डांटा, तब जाके उन्होंने बोला कि साहब इसको जमा करो। ये देखिए मैं जमा करके कल रिसीव लेके आया हूँ, ये देखिए 17/2/26। अब ये कब हटेगा, इसमें से बोझा हटेगा। आपसे मेरी एक विनती है जो मैं आपसे चाहता हूं, बैंक अगर बोझा कहीं चढ़ाती है लोन देने के बाद, तो लोन ले वापस पूरा क्लियर होने पर बैंक का ही काम है वो लोन पे बोझा जो आखिरी पत्रिका पे चढ़ा है वो बोझा हटवाने का काम बैंक का होना चाहिए। और जिस लेटर पे सिटी सर्वे ने एक लेटर पे जो बोझा चढ़ाया, उसी बैंक के लेटर पे वो बोझा हटना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से क्या फर्क पड़ता है मेरे को बताइए। सिर्फ ये इतना हुआ कि रजिस्ट्रार के सामने बस वो ठप्पा लग गया कि हाँ ये आगे, ये जो वो लगा हुआ है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लगा है, हाँ साहब ये लगा है, रजिस्टर्ड हो गया। क्या फर्क पड़ गया इससे। ऐसा कौन सा भगवान का ये ठप्पा लग गया कि भाई ये सत्य हो गया डॉक्यूमेंट। अरे ये तो बैंक का जो नो ड्यूज था उस पर भी हो सकता था काम। तो मुझे लगता है कि जनता को बहुत परेशानी हो रही है। सिटी सर्वे के सारे कामों पे आपने टीम बैठानी चाहिए, उस टीम को जनता दरबार लेना चाहिए, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव सुनना चाहिए और इसमें क्या सुधार हो सकता है,
ये डॉक्यूमेंट हम एक तरफ बोलते हैं कि हमको भारत को पेपरलेस करना है। ये देखिए 20-25 पेपर हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, अब ये क्या करूं मैं इसका? तो ये चीजों से आदमी परेशान हो रहा है। आपसे मैं विनती करता हूं, और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत, वो चीज है और आपकी सोच वैसी है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं विश्वास करता हूं कि काम आप करेंगे।